एपिसोड की शुरुआत में हम सू को हॉस्पिटल में देखते हैं जब वो रिसेप्शन पर थी। तभी उसके पास एक बच्ची आकर वहाँ पर छुपने लग जाती है तो डायरेक्टर जिन आकर उस बच्ची को ले जाने लगते हैं। सू अब यहाँ पर उसे देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो वो बताता है कि उसने एक बार यहाँ पर एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था, तभी से वो इन बच्चों से काफी घुल मिल गया और वो रेगुलरली इन लोगों के साथ मिलने के लिए आता रहता है। तभी उसे ये भी पता चलता है कि सू यहाँ पर अपनी मॉम का डायलिसिस कराने के लिए आई है और वो सू को यहाँ पर बच्चों को संभालने में उसकी मदद करने के लिए कहता है, जिसके लिए वो मान जाती है। फिर वो बच्चों के साथ काफी मस्ती करती है और बच्चे भी उसके साथ काफी खुश थे। सीन अभी ऊपर आता है जहाँ हम देख पाते हैं कि वो सू को काफी मिस कर रहा था। वहीं ऑफिस के बाहर वेंशिंग हानमिंग को मनाने की काफी कोशिश कर रहा था। वो उसके लिए काफी सारे बलून्स लेकर आता है और उसके लिए ऑफिस के अंदर काफी सारे बुके भी भेजता है, जो देखकर बाकी सभी लोग भी काफी एक्साइटेड हो रहे थे। इसलिए हानमिंग वेंशिंग से बात करने के लिए जाती है, जहाँ पर वेंशिंग उससे काफी अच्छे से माफी मांगता है। तो हानमिंग बोलती है कि अच्छा बताओ फिर युवाओं को क्या हुआ था, पर वो अभी भी उसे नहीं बता रहा था। तो हानमिंग जाने लगती है। इसलिए वो उसे पेपर पर लिखकर बोलता है कि मैं बात करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, पर ये बात सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो सुनकर हानमिंग नहीं जाती और वहीं पर रुक जाती है। अब वो यहाँ पर उसे किस करने वाली थी, तभी उसे अपनी कलीग का मैसेज आता है और वो उसे सू के फोन का स्टेटस चेक करने के लिए बोलती है, जिस पर युवा और सू की एक साथ कुकिंग करते हुए वाली वीडियो लगी हुई थी, जो देखकर वो हैरान हो जाती है। फिर ऑफिस में भी युवाओं के साथ साथ बाकी सभी लोग भी वीडियो देख लेते हैं और बातें बनाने लग जाते हैं। सीन अब लूशिन पर आता है, जिसने ये सब कुछ किया था और एविडेंस को मिटाने के लिए वो सू का फोन पानी में फेंक देता है ताकि किसी को ये न पता चल पाए कि ये उसने किया है। इधर युवा सू को बार बार कॉल मिलाने की कोशिश करता है, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसलिए वो फटाफट से उससे मिलने के लिए उसके घर जाता है, पर वो घर पर नहीं थी। इसलिए वापस से ऑफिस में आ जाता है, जहाँ पर हानमिंग भी सू को कॉल मिलाने की कोशिश कर रही थी, पर उसका फोन नहीं लगता। इसलिए वो सू की मॉम के फोन पर कॉल करती है, पर वो भी फोन नहीं उठाती। तभी वहाँ पर युवा आ जाता है, जो उससे पूछता है कि आखिर सू है कहाँ पर हानमिंग तो यहाँ पर उल्टा उसे ही डांट लगा देती है और बोलती है कि अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो तुम उसके क्लोज मत जाओ और उसे प्रोवोक करने की कोशिश मत करो। जो सुनकर युवा कहता है कि अरे उसने स्टेटस लगाया है और मैं विक्टिम हूँ, तुम मुझसे भला ऐसे क्यों बात कर रही हो। जिस वजह से इन दोनों के बीच यहाँ पर बहस होने लग जाती है। वहीं जब सू अपनी मॉम को लेकर घर पहुँचती है तो उसकी मॉम हानमिंग को कॉल बैक करती है। अब इससे पहले कि हानमिंग उससे बात कर पाती, युहा उससे फोन छीन लेता है और सू को फटाफट से अपना स्टेटस डिलीट करने के लिए कहता है। अब क्योंकि सू को तो अपना फोन मिल नहीं रहा था, इसलिए वो अपनी मॉम के फोन में जब अपना स्टेटस देखती है तो वो भी हैरान रह जाती है और बोलती है कि मैं अभी ऑफिस आ रही हूँ। पर युहा उसे ऑफिस में ना आकर कहीं बाहर मिलने के लिए बोलता है। इसके बाद सू युहा से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर सू उससे माफी मांगती है और बोलती है कि मैंने स्टेटस नहीं लगाया और मेरा फोन चोरी हो गया है, पर हाँ इसके अंदर गलती मेरी ही है। युहा उसे 20 दिन की छुट्टी लेने के लिए बोलता है और कहता है कि इसका पैसा मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम कुछ दिनों के लिए ऑफिस मत आओ, क्योंकि जब तुम ऑफिस नहीं आओगे तो लोगों की गॉसिप अपने आप ही बंद हो जाएंगी। सू बोलती है कि भला मैं ऑफिस क्यों ना आऊँ, मैंने थोड़ी ना ये स्टेटस लगाया था। युवा कहता है कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि तुमने नहीं किया था, लेकिन क्या तुम्हारे पास इसका कोई एविडेंस है? और अगर तुम्हारे पास एविडेंस है तुम ये सब कुछ प्रूव भी कर दोगे कि तुमने ये नहीं किया, पर किसी को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सू बोलती है कि मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये सब मैंने किया है। जिस बात का जब युवा कोई जवाब नहीं देता तो सू बोलती है कि मैं रिज़ाइन कर रही हूँ और जाने लगती है, पर युवा उसे रोक देता है और बोलता है कि मैंने रिज़ाइन की बात थोड़ी की है, तुम सिर्फ 20 दिन की छुट्टी ले लो ताकि ये मैटर थोड़ा सा दब जाए। तो सू यहाँ पर उसे अचानक से किस कर देती है और बोलती है कि लोग तो शायद 20 दिन बाद इस चीज़ों को भूल जाए, पर मेरी फीलिंग्स जो आपके लिए है वो कभी नहीं जाएंगी। इसीलिए अगर आप मुझे फेस नहीं कर सकते तो बेटर यही होगा कि आप मुझे रिज़ाइन करने दो। ये बोलकर चली जाती है और युवा वहीं पर शॉक स्टेट में खड़ा रह जाता है। वो अब यहाँ पर सू के साथ बिताए मोमेंट्स को याद करता है और फिर उसके पीछे पीछे उसे कन्फेस करने के लिए जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि हानमिंग और वेंशिंग भी उसके पीछे पीछे जाते हैं, जो कि इसी रेस्टोरेंट में इन दोनों को छुपकर देख रहे थे। सू रोड की दूसरी साइड पहुंच जाती है तो युहा उसे आवाज़ लगाकर रोकता है
और यहाँ वो उसे मैसेज में टाइप करके कुछ बोलने ही वाला था, पर तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है, जो देखकर वो थोड़ा सा हैरान होता है। फिर वो सू को वॉइस नोट भेजता है कि मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन अप्रूव करता हूँ, और वहाँ से चला जाता है, जो देखकर सू भी हैरान रह जाती है। अब ये तीनों डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर हान मेंग वेनचिंग से पूछती है कि आखिर तुम्हारे नेफ्यू को हुआ क्या है और वो भला ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। वो सू को चेस करने के लिए गया, पर उससे कन्फेस करने की जगह उसने उसका रेजिग्नेशन अप्रूव कर दिया। तो वेनचिंग यहाँ पर बता देता है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को एयरपोर्ट से लेने के लिए गया है, जो सुनकर सू और हान मेंग दोनों ही हैरान हो जाती है। इधर हम युहाओ को देखते हैं, जो कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम शेंजिलिन है, उसे पिक करने के लिए एयरपोर्ट जाता है, जहाँ पर उसके साथ में अपने पुराने फ्रेंड यांग से भी मिलता है। वही वेनचिंग हान मेंग और सू को बताने लग जाता है कि वो सभी लोग साथ में स्कूल में पढ़ा करते थे, जहाँ पर वो और युहाओ पढ़ाई के अंदर दोनों बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और सिर्फ मस्ती करते रहते थे। पर शेंजिलिन ने युहाओ को पूरा बदल दिया और उसे अच्छे से पढ़ना सिखाया, तभी से युहाओ उसे पसंद करने लगा था। फिर वो इन दोनों को समझाता है कि युहाओ और शेंजिलिन का ब्रेकअप तो 5 साल पहले ही हो चुका है और वो ज़रूर काम के सिलसिले में मिल रहे होंगे। तो हान मेंग बोलती है कि भला कैसा इतना इम्पोर्टेंट काम आ गया जो कि वो सू को छोड़कर उसे लेने के लिए इतनी रात में एयरपोर्ट गया है। तभी सू भी पूछ लेती है कि क्या शेंजिलिन को टमेटोज पसंद है, जिस पर वेनचिंग हाँ बोलता है और कहता है कि क्या तुम्हें युहाओ ने ही बताया है। पर सू वो सारी चीज़ें याद करने लग जाती है, जब उस दिन होटल के अंदर युहाओ उसे टमेटोज देकर कह रहा था कि तुम्हें ये पसंद है ना, और यहाँ तक कि उसने अपनी कार की कीज में और कबर्ड के अंदर भी उसने टमेटोज लगाए हुए हैं। इस वजह से वो अपसेट होकर यहाँ से चली जाती है। सीन अब युहाओ पर आता है, जहाँ पर वो उससे बात करने में काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रहा था। फिर वो उसे उसके होटल छोड़ता है, जहाँ पर वो उसे कल उसके साथ फिशिंग पर चलने के लिए बोलती है, और साथ में उन दोनों का दोस्त भी आने वाला था, इसलिए वो मान जाता है। दूसरी तरफ सो ऑफिस में जाकर अपना सारा सामान घर ले जा रही होती है और वो काफ़ी सैड थी। अगले दिन हम शेंजिलिन को देखते हैं, जिसे उसके कंपनी से कॉल आता है, जो लोग उसे किसी अर्जेंट प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बीजिंग जाने के लिए कहते हैं, जिस बात से वो काफ़ी नाराज़ होती है क्योंकि वो छुट्टी पर आई थी और अब उसे छुट्टी कैंसिल करके काम पे फिर से वापस जाना पड़ेगा। उसी वक्त उसे युवा का कॉल भी आता है, तो शेंजिलिन उसे बताती है कि उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए वो बीजिंग जा रही है और वो अगली बार उससे मिलेगी, और ये सब करने के लिए वो उसे सॉरी भी बोलती है। सीन अब सू पर आता है, जो कि सुबह उठकर अपनी मॉम के साथ ब्रेकफास्ट करती है और उन्हें बताती है कि उसने जॉब छोड़ दी है, जिस पर उसकी मॉम बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें दूसरी जॉब मिल जाएगी। सू अब यहाँ से सीधा उस कंपनी में जाती है, जो कि उन लोगों की प्रमोशनल वीडियोस को एडिट करते हैं, और इस कंपनी के अंदर लीशुन भी काम करता है। सू को पता चल गया था कि ये सब कुछ लीशुन ने किया है, इसीलिए वो उनकी कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने के लिए गई हुई थी। पर लीशुन यहाँ पर इतनी आसानी से तो कन्फेस नहीं करने वाला था कि उसने उस वीडियो को लीक किया था, इसलिए सू यहाँ पर उसे अपनी बातों में फंसा देती है, जिस वजह से वो कन्फेस कर देता है कि उसी ने ये सब किया है, और सू इस चीज़ को रिकॉर्ड करके वहाँ से चली जाती है, जो देखकर लीशुन हैरान रह जाता है। लीशुन अब भागता हुआ सू के पास जाता है, जहाँ वो उससे बोलने लगता है कि सू मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये सब मैंने जलसे में किया जब मैंने तुम्हें युवाओं के साथ देखा, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मैं फिर से तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर लीशुन की गर्लफ्रेंड आ जाती है, जो कि ये सब होता हुआ देख रही थी। वो आकर लीशुन को सीधा एक थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है, जो सब देखकर सू भी काफ़ी खुश हो रही थी। तभी उसे डायरेक्टर जिन का कॉल आता है, जहाँ में पता चलता है कि उसने लीशुन को पकड़वाने में सू की मदद की थी, जिसके लिए सू से थैंक्स बोलती है। तो डायरेक्टर जिन यहाँ उसे प्रोग्राम ग्रुप में काम करने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो खुशी खुशी मान जाती है। फिर वो अपने घर जाकर अपनी मम्मी के साथ खाना बनाती है, और इधर डायरेक्टर जिन भी काफ़ी खुश था, इसीलिए वो भी सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से खाना बनाता है। जिसके बाद हम युवाओं को देखते हैं, जो कि सू को अभी भी काफ़ी मिस कर रहा था, पर फिर भी वो उसे कॉन्टैक्ट नहीं करता। अगले दिन डायरेक्टर जिन जब काम कर रहे होते हैं, तभी उसके पास जैंग भी आती है, जो कि उसे ज़बरदस्ती हेयर कट कराने और एक्सरसाइज कराने के लिए लेकर जाती है, ताकि वो सू को अच्छे से इम्प्रेस कर सके। अगले दिन हम सू को देखते हैं, जहाँ वो आज से ही प्रोग्राम डिपार्टमेंट में काम करना शुरू करने वाली थी। अब जैसे वो सेट पर होती है, तभी वहाँ युहाओ हान मेंग के साथ आता है।
जहाँ दोनों तो पहले एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं। फिर युवा उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो सू उसे बता देती है कि अब मैं प्रोग्राम डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही हूँ। तभी वहाँ पर डायरेक्टर जिन की एक नई लुक में एंट्री होती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कोई उसे पहचान ही नहीं पाता। असल में डायरेक्टर जिन सू को प्रपोज करने के लिए काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था, पर जब वो सू को अपने सामने देखता है तो उसने जो लाइंस याद की थी वो बोल ही नहीं पाता। इसीलिए वो सीधे उसके पास जाकर उसे कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जिसके ऐसे बोलते ही वहाँ पर पूरा सन्नाटा छा जाता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है। सू को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, पर तभी वो उसे और बाकी सभी लोगों को थैंक यू बोलती है ऐसी वेलकम सेरेमनी देने के लिए। फिर वो ये बोल देती है कि मैं भी डायरेक्टर जिन और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को काफ़ी पसंद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि मैं आप सभी लोगों के साथ काफ़ी अच्छे से काम करूँगी। जो सुनकर सभी लोग तालियां बजाते हैं और उसे वेलकम करते हैं, पर डायरेक्टर जिन को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसका प्रपोजल एक वेलकम सेरेमनी में बदल गया था। फिर प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग शुरू होती है जहाँ पर वो खाना बना रहा था। तब हान मेंग सू को बोलती है कि देखो वो तुम्हारे सिखाए हुए पिकल्स बना रहे हैं, पर सू अपसेट होकर जवाब देती है कि इससे बड़ा क्या ही फर्क पड़ता है, उसे तो टमेटोज पसंद है। फिर युवा इंटरव्यू के टाइम जवाब देते हुए वही सारी चीज़ें बोलता है जो कि सू ने उसे बताई थी। अब जैसे ही प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग खत्म होती है तो सेट पर काम कर रहे बाकी लोग भी युवाओं के हाथ का बनाए हुए पिकल्स खाते हैं, जिन्हें खाकर वो बोलने लगते हैं कि ये तो एकदम वैसे ही टेस्ट कर रहे हैं जैसे कि उस दिन सू ने हमारे लिए पिकल्स भेजे थे। और उन लोगों को गॉसिप करने से रोकने के लिए डायरेक्टर चिन बोलता है कि सू और भी सारे पिकल्स लेकर आई है, इसलिए सभी लोग जाकर उन्हें खाओ। जो सुनकर सभी लोग सेट से चले जाते हैं। तभी युवा सू के पास आता है और बोलता है कि क्या ये पिकल्स तुम सभी को खिलाती हो? तो सू बोलती है कि क्यों, पिकल्स ही तो है, तो भला मैं और किसी को क्यों नहीं दे सकती? और तुम इतना क्यों इफेक्ट हो रहे हो, तुम्हें तो वैसे भी टमेटोज पसंद है ना। जिन दोनों को इस तरह बात करता हुआ देखकर डायरेक्टर जिनको काफी जेलसी हो रही थी, इसलिए जैंग भी डायरेक्टर जिनको जबरदस्ती उन दोनों के बीच में भेज देती है और वो सू को मीटिंग के बहाने से वहाँ से ले जाता है जहाँ युहाओ तो उससे बात करना चाहता था। पर जब सू उसे बोलते हैं कि तुम्हें जो भी बात करनी है यहीं पर कर लो, ये सुनकर युहाओ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब सू प्रोग्राम डिपार्टमेंट के साथ होती है तब हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, जो चीज़ डायरेक्टर जिन भी नोटिस कर लेता है। जिसके बाद हम हान मिंग और वेनशिंग को अपनी शादी की तैयारी करते हुए देखते हैं। पर इसी बीच वो दोनों युवा और सू को मिलवाने के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ वेनशिंग बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, मेरी मॉम मेरे घर पर आने वाली है तुमसे मिलने के लिए, तो क्यों ना तुम सू को भी वहाँ पर बुला लो और मैं युवाओं को भी बुला लूंगा, और वहाँ मिलने पर क्या पता वो दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर ले। इसीलिए हान मिंग सू को बहुत ज़्यादा मक्खन लगाती है और बोलती है कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो मुझसे मिलने के लिए आने वाली है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ उनके लिए खाना बनाओ। पर जब सू उससे पूछती है कि क्या वहाँ पर युवाओं भी होगा, जिसके लिए वो साफ साफ मना कर देती है। पर जब सू उसकी मदद करने के लिए वेनशिंग के घर पर आती है तब वहाँ पर युवाओं भी वेनशिंग के साथ आ जाता है, जिसे देखकर सू जाने लगती है तो हान मिंग उसे रोकती है और तभी वहाँ पर उसकी मदर इन लॉ भी आ जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही लेडी थी जिसकी सू ने हॉस्पिटल में मदद की थी, जिनको यहाँ पर देखकर सू भी हैरान हो जाती है। फिर ग्रैंडमा और वेनशिंग जब साथ में बैठे हुए थे तब वो यहाँ पर सू और युहाओ के बारे में पूछती है, जिस पर वेनशिंग उन्हें सारी बातें बता देता है और उन्हें भी सू काफ़ी पसंद आती है, इसीलिए वो भी उन लोगों के साथ शामिल हो जाती है। इसी बीच जब सू और हान मिंग साथ में किचन में खाना बना रहे थे तब हान मिंग उसे सॉरी बोलती है झूठ बोलने के लिए, जिसके लिए सू उसे माफ़ कर देती है। और यहाँ पर उसे ये पता चलता है कि वेनशिंग की जो मदर है वो युहाओ की ग्रैंड मदर है और जो युहाओ की मॉम थी वो असल में वेनशिंग की सिस्टर थी। जो सुनकर सू युहाओ की मदर के बारे में उससे पूछने लग जाती है तो हान मिंग बताती है कि वेनशिंग ने मुझे सिर्फ इतना ही बताया कि उसकी मदर अभी इस दुनिया में नहीं है और वो शायद अपनी मदर की वजह से अपने बर्थडे नहीं मनाता, पर पूरी बात उसने मुझे नहीं बताई। इसलिए बेटा ये होगा कि तुम भी उसके सामने उसकी मदर को कभी मेंशन मत करना, जिसके लिए सू मान जाती है। हान मिंग अब सू को यहाँ पर कंपनी में वापस आने के लिए बोलती है और कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद डायरेक्टर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है और ये युवाओं को संभालना बहुत ही मुश्किल काम है। वैसे भी तुम प्रोग्राम ग्रुप में ही तो गई हो और वहाँ पर भी तुम्हें युवाओं से मिलना ही पड़ता है। जिस पर सू कहती है कि कभी कभी मिलना रोज मिलने से तो बेहतर ही है ना।
हानमेंग अब बाहर जाकर वेनशिंग से फर्स्ट एड बॉक्स मांगती है और बोलती है कि सू का हाथ है ना बहुत ज़्यादा कट गया है। जो बात सुनकर युहाओ फटाफट से किचन में जाता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो हाँ बोलती है। इसी बीच वेनशिंग दरवाज़ा बंद कर देता है और जब युहाओ किचन से बाहर आने की कोशिश करता है तो वेनशिंग बोलता है कि अरे दरवाजे का लॉक है ना खराब हो गया है, रुक जाओ मैं अभी कुछ ढूंढता हूँ इसे ठीक करने के लिए। पर ये तीनों बाहर खड़े होकर इनकी बातें सुन रहे थे, जहाँ युहाओ सू से झूठ बोलने लगता है कि हानमेंग का टेम्पर है ना बहुत ज़्यादा खराब है, वो तो काम के समय उल्टा मुझे ही डांट देती है, उसने मेरे मुंह पर पेपर भी फेंक कर मारे। जो चीज़ बाहर से हानमेंग भी सुन रही होती है और बोलती है कि मैं उसकी आंटी लगती हूँ और वो मेरे लिए ऐसे झूठ बोल रहा है, मैं भला उसके साथ ऐसे कभी नहीं करूँगी। यह सू को कंपनी में वापस आने के लिए बोलता है, पर सू कहती है कि मुझे लगता है कि प्रोग्राम डिपार्टमेंट मुझे ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि वहाँ पर ना तो मुझे ओवर टाइम काम करना पड़ता है और ना ही 24 घंटे अपना फ़ोन ऑन रखने की ज़रूरत है। जो सुनकर युहाओ चुप हो जाता है और बोलता है कि अच्छा चलो मुझे खाना बनाना ही सिखा दो, वैसे ही नेक्स्ट शूटिंग भी जल्दी होने वाली है। तो सू बोलती है कि अगले प्रोग्राम का थीम आए नहीं है तो मैं भला तुम्हें क्या बनाना सिखाऊं। उसी वक्त युहाओ को किसी का कॉल आ जाता है तो वो उससे बातें करने लगता है और सू ये देखकर अपसेट हो रही थी। तभी उसका थोड़ा सा हाथ भी कट जाता है, जो चीज़ युहाओ देखता है, पर वो फिर भी उसके पास नहीं आता और फ़ोन पर ही बातें करता रहता है। अब खाना बनने के बाद ये सभी लोग साथ में डिनर करते हैं, जहाँ पर सू और युहाओ अभी भी काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रहे थे। डिनर के बाद जब सू घर जा रही थी तो युहाओ बोलता है कि मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ, पर सू उसे मना कर देती है और बोलती है कि तुम्हें तो टमेटोज पसंद है ना और मुझे तो अचार चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो। अब जब यह कार में होता है तो वो इसकी इस सब बातों को याद कर रहा था, जहाँ जब वो अपनी कार की कीज में टमेटो वाला कीचेन देखता है तो वो समझ जाता है कि सू असल में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से जेलस हो रही है, कि वो उसे अभी भी याद करता है। जो चीज़ जब उसे समझ में आती है तो वो फटाफट से सू को बस स्टैंड पर लेने के लिए चाहता है, पर तब तक वो अपनी बस में बैठकर जा चुकी थी। अब घर जाकर सू और युहाओ दोनों ही काफ़ी सैड होते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड सारा सामान एक बॉक्स में रखते हैं और बाहर डस्टबिन में जाकर छोड़ आते हैं। अगले दिन डायरेक्टर जन फिर से बच्चों से मिलने हॉस्पिटल में आता है, जहाँ वो इस बार अपने साथ जांगबी को भी लेकर आया था और उससे बच्चों से पता चलता है कि सू भी एक बार उनसे मिलने के लिए आई थी, जब वो अपनी मॉम का डायलिसिस कराने के लिए हॉस्पिटल में आई थी। ये सुनकर जांगबी उसे बोलती है कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए तुम्हें इसे गंवाना नहीं चाहिए। फिर वो हॉस्पिटल के स्टाफ से कॉल करके पता करती है और जब उसे पता चलता है कि सू आज भी अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल में आएगी तो वो सू के पास वहाँ पर एक बच्चे को भेज देती है, जो बच्चे उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाती है। इसलिए सू और उसकी मॉम दोनों उनके साथ खेलने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे बच्चों के साथ। तभी सू की मॉम नोटिस करती है कि डायरेक्टर जिन जो है वो सू को बड़े प्यार से देख रहा है, इसलिए वो उसके पास बात करने के लिए जाती है, जहाँ उन्हें डायरेक्टर जिन काफ़ी पसंद भी आता है। अभी सभी लोग जब हॉस्पिटल से जा रहे थे तभी जिन बोलता है कि मैं तुम लोगों को घर पर छोड़ देता हूँ, जिसके लिए सू तो मना कर देती है, पर उसकी मॉम बहाना करने लगती है कि मुझे ना थोड़े चक्कर आ रहे हैं, इसीलिए हम जिन के साथ ही उसकी कार में चलते हैं। असल में वो यहाँ पर इन दोनों को मिलाने के लिए ऐसा कर रही थी। दूसरी तरफ हम हानमेंग, वेनशिंग की मॉम और युहाओ को साथ में देखते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग हानमेंग के पेरेंट्स से मिलने के लिए आ रहे थे और हानमेंग और वेनशिंग ने प्लान बनाया था कि वो सू और उसकी मॉम को भी अपने घर डिनर पर बुला लेंगे, जिस बहाने सू और युहाओ फिर से एक साथ मिल पाएंगे। पर जैसे ये लोग घर के नीचे पहुंचते हैं तभी वहां पर सू अपनी मॉम और जिन के साथ कार से निकलती है, जहां एक दूसरे को देखकर सभी लोग काफ़ी ऑकवर्ड हो जाते हैं और हानमेंग और वेनशिंग का प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि सू की मॉम ने जिन को अपने घर पर डिनर पर इनवाइट कर लिया था, इसीलिए वो लोग सू और उसकी फैमिली को अपने घर पर नहीं बुला पाते, जिस वजह से हानमेंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। वो युहाओ से कुछ बोलने वाली थी पर वेनशिंग उसे रोक लेता है, क्योंकि उसे पता था कि युहाओ पहले से ही काफ़ी गुस्से में है, जो उसकी शक्ल पर हम साफ साफ देख पाते हैं। दूसरी तरफ सू की मॉम जिनसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछ रही होती है कि वो कितना कमाता है, कहाँ रहता है और ये सब कुछ, और उसका बिहेवियर देखकर उन्हें जिन और ज़्यादा पसंद आने लगा था। जिसके बाद हम हानमेंग को देखते हैं, जो कि अभी भी सू और युहाओ को कैसे मिलाना है इस सब के बारे में ही सोच रही थी। ये देखकर वेनशिंग को काफ़ी बुरा लगता है। वो उसके पास जाकर उसे बोलता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारा कोई हस्बैंड भी है। मैं जानता हूँ कि सू तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और तुम चाहती हो कि वो भी अपनी लाइफ में खुश रहे, पर इस सब के चक्कर में तुम तो अपने हस्बैंड को ही भूल गई हो।
जो सुनकर हानमेंग उससे माफी मांगती है, इसीलिए वेनशिंग भी उसे माफ कर देता है। फिर हम सू और युहाओ को देखते हैं, जहाँ पर दोनों ने एक दूसरे से रिलेटेड जो सामान अपने घर के बाहर फेंक दिए थे वो उसे वापस से अपने घर पर लेकर आ जाते हैं। जिससे हम समझ पाते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं, पर अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर करने से काफ़ी डर रहे हैं। अब वेनशिंग और हानमेंग फिर से एक प्लान बनाते हैं कि वो अपनी शादी के लिए कल फोटोशूट कराने के लिए जाएंगे और वहाँ पर वो साथ में और सू और युहाओ को भी आने के लिए बोलेंगे ताकि वो दोनों फिर से एक दूसरे से मिल सके। इसीलिए दोनों एक दूसरे को मैसेज कर देते हैं और वेनशिंग युहाओ को बोलता है कि सू बस से आएगी तो उसे काफ़ी लेट हो जाएगा, इसीलिए तुम भी उसे रास्ते में आते हुए पिक कर लेना। अगली सुबह हम डायरेक्टर जिन को देखते हैं, जो कि बी के कहने पर सू के घर जाता है उसकी मॉम को कुछ खाने पीने का सामान देने के लिए, जिस वजह से वो काफ़ी नर्वस हो रहा था। तभी सू अपनी मॉम के साथ नीचे आ जाती है क्योंकि वो तो हानमेंग के फ़ोटोशूट पर जा रही थी। तो डायरेक्टर जिन उसकी मॉम को यहीं पर वो सामान दे देता है और जैसे ही सू से बताती है कि वो हानमेंग की फ़ोटोशूट पर जा रही है तो बोलता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, जिसके लिए सू तो मना कर देती है, पर उसकी मॉम बोलती है कि हाँ ठीक है तुम इसे भी ड्रॉप कर दो। इसलिए सू को अपनी मॉम की बात माननी पड़ जाती है और अब वो डायरेक्टर जिन के साथ शूट की लोकेशन पर जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था। दूसरी तरफ हम युहाओ को देखते हैं जो कि लोकेशन पर पहुंच चुका था। तभी हानमेंग और वेनशिंग बोलते हैं कि सू तो अभी तक नहीं आई, इसलिए मैंने कहा था ना तुम्हें उसे पिक करने के लिए। जहाँ में पता चलता है कि युहाओ अपने बाल वगैरह सेट करने में इतना लेट हो गया था, इसलिए वो सीधा यहीं पर आ गया और अब वो हानमेंग के कहने पर उसे कॉल करता है। जहाँ सू बताती है कि वो ट्रैफिक में अटक गई है और जब डायरेक्टर जिनको पता चलता है कि उसे युहाओ का कॉल आया है तो वो भी पीछे से फ़ोन पर बात करने लग जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर युहाओ को पता चलता है कि वो डायरेक्टर जिन के साथ है। इसलिए वो सीधा हेलमेट पहनकर बाइक पर उसे लेने के लिए चला जाता है। जहाँ युहाओ को देखकर डायरेक्टर जिन को काफ़ी जेलसी होती है। वो सू को बहुत रोकने की कोशिश करता है कि बाइक पर राइड करना सेफ नहीं है, पर वो यहाँ से युहाओ के साथ जाने लग जाती है और डायरेक्टर जिन कुछ भी नहीं कर पाता। बाइक राइड करते समय सू युहाओ को काफ़ी टाइटली होल्ड करती है और दोनों अब शूट की लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। अब फोटोशूट शुरू होता है जहाँ पर ये सभी लोग साथ में काफ़ी अच्छी फोटोज़ क्लिक कराते हैं। हानमेंग बोलती है कि उसे ना अपने स्कूल में जाकर भी फ़ोटोशूट कराना है, इसलिए ये सभी लोग अब बाइक राइड करके स्कूल में जाते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। फिर जब सू और हानमेंग वॉशरूम में होते हैं तब वहाँ ये दोनों अपने स्कूल टाइम की बातें कर रहे होते हैं और काफ़ी खुश थे। दूसरी तरफ वेनशिंग युहाओ से बातें कर रहा होता है। वो उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम सू को जाने नहीं देना चाहते, पर आखिर बात क्या है और तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। जिस पर वो बताता है कि उस दिन मैंने सू का रिज़ाइन इसीलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि मुझे शेंज़ेलिन के वापस आने की खबर मिली और उसने मुझसे हाइकिंग पर जाने के लिए पूछा, जिसके लिए मैंने उसे हाँ भी कर दिया क्योंकि मैं उसके साथ जाना चाहता था और मैं अभी तक अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर पाया हूँ। वेनशिंग उससे पूछता है कि अच्छा अगर अभी शेंज़ेलिन वापस आ जाए तो क्या तुम उसके साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहोगे, जिसके लिए युहाओ मना कर देता है और बोलता है कि मैं अपनी पास्ट की फीलिंग्स से अभी तक बाहर नहीं आ पाया हूँ और मेरी इस हालत में मुझे किसी नए रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए जब तक मैं अपने पास को लेट गो नहीं कर देता। पर वेनशिंग उसे समझाने लगता है और अपना एग्जाम्पल देता है कि मैं तो अपनी हर गर्लफ्रेंड के सामने अपने फर्स्ट लव का नाम लेता था, पर फिर भी मुझे अपनी गर्लफ्रेंड मिल ही गई जिससे मैं शादी कर रहा हूँ और वही मेरी फर्स्ट लव निकली, इसलिए तुम्हें भी इतना नहीं सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ हानमेंग भी सू को समझा रही होती है कि मैं तुम्हें जब से जानती हूँ, तुम्हें कुछ भी चीज़ करनी होती है तो तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाती हो। मैं जानती हूँ कि तुम युहाओ को पसंद करती हो, तो भला तुम उसके लिए एफर्ट क्यों नहीं लगा रही हो। पर सू उन चीज़ों को याद करने लग जाती है कि कैसे युहाओ अपने पुराने रिलेशनशिप से अभी तक नहीं निकल पाया है और वो बोलती है कि रिलेशनशिप एक अलग बात है। पर हानमेंग उसे बताती है कि अब तुम मेरे हस्बैंड को ही देख लो, मैंने उसे पहले किस किया था, जो सुनकर सू हैरान हो जाती है। तो हानमेंग बोलती है कि कभी कभी रिलेशनशिप में पहला मूव तुम्हें खुद लेना पड़ता है। तभी युहाओ और वेनशिंग भी बाहर आ जाते हैं और अब ये लोग फिर से शूट करने के लिए चले जाते हैं। तभी वेनशिंग स्टेज पर चढ़कर बोलने लग जाता है कि हानमेंग तुम्हारे पास्ट में तो मैं तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन अब तुम्हारे फ्यूचर में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जो सुनकर वो भी काफ़ी खुश होती है और स्टेज पर चढ़कर उसे हक कर लेती है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। पर तभी वहाँ पर स्कूल की अथॉरिटीज़ आकर उन लोगों को भगाने लग जाते हैं क्योंकि वो लोग स्कूल के अंदर बिना परमिशन के शूट कर रहे थे।
इसीलिए ये सभी लोग भी वहाँ से भागते हैं। जहाँ सू रास्ते में गिर जाती है तो युवा उसे गोद में लेकर भागने लग जाता है और ये दोनों एक क्लासरूम में जाकर छुप जाते हैं। इसके बाद हमें सीधा हानमेंग और वेनशिंग की शादी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग उनकी ये वीडियो देख रहे थे और काफ़ी खुश होते हैं। फिर वेडिंग शुरू होती है, जहाँ पर ये दोनों अपनी वेडिंग रिंग एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे को किस करने के बाद इन दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है। फिर जब हानमेंग बुके फेंकती है तो उस बुके को सू कैच करती है, जिसने कि हील्स पहने हुए थे तो वो गिरने ही वाली थी, पर युहा उसे बचा लेता है। अब जब शादी होने के बाद सू अकेले बैठी हुई थी, तभी उसके पास युहा आता है जो उससे बोलने वाला था कि तुम कंपनी में वापस से ज्वाइन कर लो, क्योंकि हानमेंग शादी के बाद कुछ दिनों के लिए लीव पर जाने वाली थी। लेकिन ये दोनों ही बात करने में काफ़ी हिचकिचा रहे थे, इसलिए वो उससे प्रोग्राम की थीम के बारे में बात करने लग जाता है। तो सू बोलती है कि अब मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब नहीं करती हूँ, इसीलिए तुम अपनी कंपनी में जाकर पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट से पूछो कि प्रोग्राम का थीम क्या है। जिस पर युहा कहता है कि अरे तुम मेरे सामने हो तो मैं तुमसे ही पूछ लेता हूँ। और फिर दोनों थोड़ी सी बहस करने के बाद युहा सू को फिर यहाँ पर कंपनी में वापस आने के लिए बोल देता है और कल उसे कुकिंग सिखाने के लिए कहता है, जिसके लिए सू मना कर देती है। पर युहा से बोलता है कि हमारा जो कुकिंग कॉन्ट्रैक्ट था वो तो एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए तुम्हें मुझे कुकिंग करना तो सिखाना ही पड़ेगा, और अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस लिखे हुए हैं वो सब तुम्हें पे करनी पड़ेगी। जो सुनकर सू हैरान हो जाती है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट तो उसी ने तैयार किया था। जो सारी बातें वहाँ पर छुपकर जिन और बी सुन रहे थे। जो सारी बातें सुनकर जिन गुस्से में बाहर आकर बोलता है कि तुम सू से क्या बार बार प्रोग्राम की थीम के बारे में पूछ रहे हो, और वैसे भी इस बार की शूट की लोकेशन में ऑडियंस के रिक्वेस्ट पर एक विलेज पे करने वाला हूँ, और इस बार शूटिंग करने में हमें 3 दिन और 2 रात का टाइम लगेगा। तुम तो काफ़ी बिजी हो, इसलिए तुम तो आ नहीं पाओगे ना। जो सुनकर युवा हैरान हो जाता है। फिर जिनसू से बोलता है कि चलो शूट की लोकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, पर युवा बोलता है कि सू तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्या तुम्हें नहीं पता कि उसकी मॉम बीमार है, और अगर वो इतने दिन घर से बाहर रहेगी तो भला उसकी मॉम का ख्याल कौन रखेगा। पर तभी वहाँ पर सू की मॉम आ जाती है, जो उससे बोलती है कि डायरेक्टर जिन ने मुझे इस शूट के बारे में पहले ही बता दिया था, इसीलिए तुम जा सकती हो और मैं अपना ख्याल खुद से रख लूँगी। पर यहाँ पर वो जिनकी हेल्प करने के लिए ऐसा बोल रही थी, जो सुनकर सू के साथ साथ युवा भी हैरान हो जाता है। इसलिए वो भी शूट में पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाता है। सीना भी युवा के ऑफिस पर आता है, जहाँ पर सभी लोगों को जब ये पता चलता है कि युवा प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करने के लिए 3 दिन के लिए बाहर जा रहा है। जो सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करता था जिससे उसका काम डिले हो, और उसे ये सब प्रोग्राम की शूटिंग वगैरह वेस्ट ऑफ टाइम लगता था। दूसरी तरफ जिन भी काफ़ी सैड होता है, क्योंकि उसने युवाओं को प्रोवोक करने के लिए बोल तो दिया था कि वो लोग शूटिंग बाहर कर रहे हैं, पर क्योंकि अब युवा भी उनके साथ जा रहा था, इसलिए इस चीज़ का उसे काफ़ी रिग्रेट होता है। रात में हम सू को उसकी मॉम के साथ डिनर करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम दवाई लेना भूल जाती है। तो सू कहती है कि अभी तो आप मेरे सामने ही दवाई लेना भूल गए हो, और जब मैं 3 दिन यहाँ पर नहीं होंगी तब आप क्या ही करोगी, और आपने भला मेरे जाने के लिए हाँ क्यों कहा। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम मेरी वजह से कहीं पर भी नहीं जा पाती और हमेशा मेरा ख्याल रखती हो, जिस वजह से मुझे काफ़ी बुरा लगता है, और तुम चिंता मत करो, मैं अपनी दवाइयाँ टाइम से ले लूँगी। जहाँ उसकी मॉम की काफ़ी ज़्यादा मनाने पर सू भी जाने के लिए मान जाती है, और फिर अपनी मॉम की दवाइयाँ वगैरह सब कुछ अरेंज करके रख देती है। इधर हम युवाओं को देखते हैं, जो कि अपने घर पर खुद से खाना बनाकर खा रहा था, और उसकी लाइफ में अब काफ़ी चेंजेस भी आ रहे थे सिर्फ सूप की वजह से। अब अगले दिन ये सभी लोग अपनी शूट की लोकेशन पर जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पहुँचते ही डायरेक्टर जिन युवाओं को फिर से एक बार सोचने के लिए कहता है और उसे इस एपिसोड का प्रीव्यू दिखाता है, जिसमें उसने डिक्लेयर किया था कि इस बार सभी कंटेस्टेंट एक एक डिश बनाएंगे और फिर विलेजर्स को वोट करने के लिए बोला जाएगा। पर हमारा जो युवा है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। उसने कहा है कि अगर वो फर्स्ट प्लेस पर नहीं आया तो वो इसके बाद से प्रोग्राम में आना हमेशा के लिए छोड़ देगा। जो सुनकर युवाओं कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा कि मैं प्रोग्राम में आना छोड़ दूंगा। तो जिन बोलता है कि ये सब तो ऑडियंस को डिसाइड करने दो और तुम फिर से सोच लो। पर युवाओं यहाँ पर उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। फिर जिन युवाओं को उसके रूम में लेकर जाता है, जो कि उसे किसी के साथ शेयर करना पड़ता है, और वो रूम भी कुछ ज़्यादा क्लीन नहीं था। उसके अंदर काफ़ी सारे इंसेक्ट भी थे, जो देखकर युवाओं की हालत ख़राब होने लगती है, क्योंकि उसे इंसेक्ट से डर लगता था
और साथ ही साथ वहाँ का वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है। जहाँ हम देख पाते हैं कि जिन ये सब कुछ युवाओं के साथ जानबूझकर कर रहा था और उसने जानबूझकर उसे ऐसा रूम दिया था। सीन अब सू पर आता है जो कि जब अपने रूम में जा रही थी तभी उसे हानमेंग का कॉल आता है जो उसे बताने लग जाते हैं कि देखो कैसे युवाओं शूट पर जाने के लिए मान गया है और जिन ने उसे जानबूझकर ऐसा रूम दिया है, पर फिर भी युवा वहाँ पर रुक रहा है। देखो वो तुमसे कितना प्यार करता है। जो सुनकर सू बोलते हैं कि तुम दोनों तो हनीमून पर जा रहे हो ना, तो तुम अपने काम पर ध्यान दो। तभी हानमेंग उसे ये भी बताती है कि युवाओं को इंसेक्ट से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। तो सू बोलती है चिंता मत करो, मैं उसके रूम में पेस्टिसाइड स्प्रे करवा दूंगी। हानमेंग से बात करने के बाद उसे युवाओं का मैसेज आता है जो उससे बोलता है कि तुम्हें आज रात मुझे कुकिंग सिखानी होगी। सू बोलती है कि ये मैं कैसे कर पाऊंगी, यहाँ पे तो कोई जगह भी नहीं है कुकिंग सिखाने की। तो युवाओं बोलता है कि मेरी कंपनी छोड़ने के बाद तुम्हारी काम की एबिलिटी कम हो गई है क्या, हम किसी फार्मर के घर में जाकर कुकिंग कर सकते हैं। सू बोलती है मुझे जगह ढूंढनी पड़ेगी जिसके लिए एक्स्ट्रा टाइम लगेगा और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा भी चाहिए होगा। इसलिए युवाओं यहाँ पर उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पैसे भेज देता है और चलो अब जल्दी से काम पर लग जाओ। तो सू बोलती है कि तुम्हें तो अब काफ़ी अच्छे से कुकिंग आ गई है, तो मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है कि मैं तुम्हें कुकिंग सिखाऊं। तो युवाओं कहता है कि मुझे फर्स्ट प्लेस पर आना है और मैं जिनसे हारना नहीं चाहता। जो सुनकर सू हंसने लग जाती है। अब रात में सू और युवाओं एक दूसरे से मिलते हैं और जैसे ये लोग कुकिंग करने के लिए जाने वाले थे तभी डायरेक्टर जिनसू को आवाज़ लगाने लगता है, इसलिए दोनों छुप जाते हैं। फिर उसके जाते ये दोनों कुकिंग करने के लिए विलेज में एक आंटी के घर जाते हैं जहाँ युवा उनसे आग जलाना सीखता है क्योंकि यहाँ पर ये लोग काफ़ी बड़े से चूल्हे के अंदर खाना बनाते हैं, जो देखकर सू भी काफ़ी खुश होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप